भाई काफी ऐसे डब्ल्यूडब्ल्यू सुपरस्टार्स हैं जिनसे ज्यादा इंटरेस्ट लोगन पॉल दिखा रहा है डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर। हाउ इज इट हैपनिंग? तो गैस जो चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड में वो 3DX चेतन एंड रिसेंटली लोगन पॉल ने जो अपना इंटरेस्ट दिखाया है कि भाई यार मेरे को जो है अपना हेल इन अ सेल के स्ट्रक्चर से ऊपर जो कूदना है, दैट जस्ट शोज कि लोगन पॉल यहाँ पे सिर्फ इजी मनी कमाने नहीं आया। पहली बात तो अगर उसको इजी मनी कमाना होता तो बहुत सारे तरीके से, जैसे वो अपना बिटकॉइन वगैरह के स्कैम कर रखे हैं उसने वैसे कमा सकता था, बट यहाँ पर लीगल तरीका भी है। हड्डी टूटेंगी लेकिन लीगल तरीका है ये। तो ऐसे में बंदा कह रहा है कि स्ट्रक्चर से ही कूदना है। भाई ऐसे शौक तो विंस मैकमैन के बेटे के हो सकते हैं और फिर लोगन पॉल के, नाइस। बट एज अ फैन ठीक है, तुम अपनी हड्डी तोड़वाना चाहते हो, हम तो डेफिनेटली देखना चाहेंगे। तुम चाहिए केज के ऊपर से कूदो या फिर जेसीबी के ऊपर से, हमें फर्क नहीं पड़ता। हमें चाहिए भैया एक्शन होना चाहिए। और अगर डब्ल्यूडब्ल्यू मान जाती देन दैट इज ग्रेट, बट आई डोंट थिंक सो कि लोगन पॉल के केस में मानने वाली है, बिकॉज भाई बहुत बड़ा उनको ऐसा लगता है कि अगर कुछ हो गया तो कोई क्लैश ना आ जाए, क्योंकि फिर जब अगर लोगन पॉल को कुछ हो गया देन एक अलग टाइप ऑफ मीडिया का अटेंशन आएगा। और अगर डब्ल्यूडब्ल्यू सुपरस्टार में ही किसी को होता तो ऐसा वो खबर बाहर नहीं जाती, लेकिन ऐसे में आई डोंट थिंक सो कि रिस्क लेगी डब्ल्यूडब्ल्यू। उसके अलावा टोमासो चियाम्पा का सोशल मीडिया पर भी कैंपेन चल चुका है। रॉ में भी हमने देखा था किस तरीके से वो अपने मिसिंग फ्रेंड गर्गानो को ढूंढ रहे हैं और उन्होंने प्रिंट आउट भी निकलवा दिया है। पूरा लिख दिया एज इन हिज प्राइम, ही फादर्ड अ चाइल्ड, रेस नॉट फास्ट। भाई इट इज फनी हेयर लग्जूरियस। भाई ये हेयर लग्जूरियस तो नहीं है किसी भी एंगल से। ये तो जो बचपन में मम्मियाँ बना देती थी ना हेयर स्टाइल, वो चमेली का तेल डाल के, उससे भी बेकार हेयर स्टाइल है। बट खैर उसके अलावा वेयरिंग मार्वल अटायर, आई थिंक ओवरऑल इट वाज अ फनी थिंग। बट चियाम्पा एंड गर्गानो साथ में आना, ये जो DIY आएगी, आई एम रियली एक्साइटेड फॉर दैट। बट मेरा कंसर्न अभी भी सेम है, Where the heck is Dexter Loomis? Where is he? Like कैंडिस लरे भी है, अब इंडी हार्टवेल भी है, गर्गानो थोड़ा मिसिंग है, वो अलग बात है। लेकिन गर्गानो के लिए तुम पोस्टर निकाल रहे हो लेकिन लूमिस के लिए नहीं, हाउ? उसके अलावा एक और चीज पता चली कि डब्ल्यूडब्ल्यू की जो ऑफिशियल्स है वो खुश है। चेल्सी ने जो बस क्रिएट किया है ना उनके चेल्सी गॉट टैलेंट की वजह से, उस वजह से यार बड़े छोटे में खुशी नहीं पड़ जा रही है डब्ल्यूडब्ल्यू वालों की, है? इतनी सी हाइप से वो इतने खुश हो गए। अच्छा इतनी सी हाइप में इतने खुश है, अभी इमेजिन करो रोमन रेंस की स्टोरी से उनको क्या हो रहा होगा, वो तो पागल हो रहे होंगे। मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि उन्होंने सबसे वियर्डेस्ट ऑफ द वियर्डेस्ट चीज कर भी ली होगी उस स्टोरी लाइन के सक्सेस को देखते हुए। बट खैर ब्लड लाइन की स्टोरी से रिलेटेड बहुत मस्त वाली न्यूज है, उस पर भी आएंगे हम। रोमन रेंस की एक टिकटॉक क्लिप भी निकाली डब्ल्यूडब्ल्यू ने जो कि 30 सेकंड के आसपास की थी, और उसमें रोमन रेंस के एक सेगमेंट में रोमन रेंस ने डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सप्रेशंस जो दिए हैं उसको डिफरेंट टाइप ऑफ इमोजीज से दिखाया है उन्होंने। एंड इट इज सो इनक्रेडिबल टू सी के बंदे ने हर टाइप ऑफ एक्सप्रेशन दे दिया एक ही सेगमेंट के अंदर विद इन 30 सेकेंड्स। दैट इज रोमन रेंस फॉर यू, दैट इज हॉलीवुड राइट देयर। जॉन सीना को तो लोग कंसीडर भी नहीं करते थे कि ये बंदा एक्टिंग अच्छी कर लेगा, लेकिन वो बंदा कर रहा है। तो जस्ट इमेजिन के रोमन रेंस क्या कर सकता है अगर वो हॉलीवुड में जाता है। तो भाई पॉसिबिलिटीज आर एंडलेस। सबसे पहले तो जेसन मोमोआ को खतरा है। अगला ये रेसल ऑप्स की तरफ से ट्वीट आया, बड़ा मस्त, शेयर करने लायक है एंड ओपिनियंस जानने वाला है। तो इसीलिए उन्होंने लिखा है कि इन योर ओपिनियन टॉप 5 एक्टिव इन रिंग परफॉर्मेंस इन द वर्ल्ड ऑफ प्रोफेशनल रेसलिंग एज ऑफ राइट नाउ। तो मैं अपनी बता देता हूँ लिस्ट, डेफिनेटली मैं कमेंट्स में आपसे भी जानना चाहूंगा। तो मेरे को जो लगता है टॉप 5 में, यार मैं 1 2 3 करने तो नहीं बैठा, मैं 5 बता देता हूँ बंदे मेरी तरफ से मेरे को कौन कौन लगता है कौन है। नंबर 1 इज रोमन रेंस, कोडी रोड्स, सेथ रॉलिंस, गुंथर, एंड 5th पे आई थिंक यार मैं डैनियल ब्रायन को रखना चाहता हूँ, बट मैंने डैनियल ब्रायन का आई गेस एक ही मैच देखा है, बट स्टिल आई एम गोइंग विद डैनियल ब्रायन। तो ये 5 बंदे मेरे को लगते हैं कि इस साल जो कि मेरे को लगा कि अच्छे थे। बट लेट्स जस्ट से कि अगर मेरे को डैनियल ब्रायन को निकालना है बिकॉज वो ऑल एलीट रेसलिंग में, और मेरे को किसी एक डब्ल्यूडब्ल्यू के ही बंदे को रखना है व्हेन इट कम्स टू इन रिंग परफॉर्मेंस, आई थिंक मैं जे ऊसो को रखना चाहूंगा। बिकॉज समर स्लैम में ही वॉज देयर एट द मेन इवेंट परफॉर्मिंग गुड। टैग टीम मैचेस में वो सोलो सिक्वार, जब ब्लड लाइन सिविल वॉर था उसमें था बंदा, रेसलमेनिया के मेन इवेंट में था। सो काफ़ी हम नज़रअंदाज कर रहे हैं, बट जे उसो इज दी गाय जो कि एक्चुअली में बहुत अच्छे से उभर के आया, क्योंकि वो टैग टीम में रहा है तो इसीलिए उस पर उतना ध्यान जा नहीं रहा। तो इसीलिए मैं नंबर 5 पर डैनियल ब्रायन की जगह जे उसो को रखना चाहूँगा। अभी डेफिनेटली कमेंट में मैं आपसे आपके टॉप 5 इन रिंग परफॉर्मेंस की लिस्ट जानना चाहूँगा। ये इन रिंग परफॉर्मेंस लिख तो देते हैं, ये इनका तरीका होता है लिखने का, ताकि हम लोग रोमन रेंस ना लिखे, बट रोमन रेंस
बहुत इजीली टॉप 5 के अंदर आता है। अगर आपको लगता है कि वो उछाली कूद नहीं मार रहा है और तो इसीलिए वो टॉप 5 में नहीं आता, देन ट्रस्ट मी यू आर सो रॉन्ग। मैं भी था 2017 के टाइम पे ऐसे गलत, बट गलत प्रूव हो गया ना, क्या हो गया, मान ली हार। उसके अलावा रेसलमेनिया 40 की प्री सेल टिकट्स आ गई और ओह दे आर क्रेजी। मतलब सबसे आगे की टिकट, ओके टिकट वाला सेक्शन किधर है वो निकालो। सबसे आगे की जो टिकट्स हैं वो है $10,000 की। $10,000 मतलब अगर आप उसको रुपए में कर रहे हो तो 8 लाख रुपए की टिकट है आगे की, एक बंदे की। भाई अगर मैं 8 लाख रुपए दे रहा हूँ रेसलमेनिया में जाने के लिए तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि मेरे को जेट से ले जाया जाएगा, जेट से छोड़ा जाएगा, और जब मैं वहां पर जाऊंगा तो प्रॉपर वेट्रेस होंगी 3-4 आसपास और वो खाना खिला रही होंगी, और मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि मैच खत्म होने के बाद रोमन रेंस मेरे को प्रॉपर मसाज देगा। अगर मैं 8 लाख दे रहा हूं और मैं इतना भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, देन मेरे दिमाग में है भूसा। भाई दैट इज इनसेन नंबर। और ये 8 लाख मेरा सिर्फ तब खर्च होगा जब मैं टिकट ले रहा हूं। उसके अलावा होटल का खर्चा, खाने पीने का खर्चा, पता नहीं दुनिया भर का टैक्सी का खर्चा, यहाँ से आने जाने का खर्चा, ये क्या है, ये घर बिकवा के मानेंगे क्या लोगों का? भाई दैट इज क्रेजी। सबसे पीछे की टिकट सही है, कितने की, 2800, 3,000 रुपए की टिकट। ये फिर भी ठीक है। अब ये 3,000 में मुझे नहीं पता कि बाहर रोड पे खड़ा कर देंगे, या मेरे को तो लगता है 3,000 रुपए में बाहर ही खड़ा कर देंगे कि जो भी आ रहा है उनका पास चेक कर लेना। अच्छा उसके अलावा मैं बड़ा खुश हुआ था पहले देखा, WWE ने जो है ECW के इवेंट जो थे, ECW से रिलेटेड इवेंट, उनको जो है उनके ट्रेडमार्क दोबारा से फाइल किए हैं, और जिसमें से एक तो है बेयरली लीगल, एक है साइबर स्लैम और एक है मैसेकर ऑन द 34th स्ट्रीट। अब मैं पहले खुश हो रहा था, बट देन आई रियलाइज NXT भी तो है। NXT में इतने सारे इन्होंने पुराने इवेंट्स WCW के इवेंट लाके और ECW के इवेंट लाके रिब्रांड किए, तो क्या खुश होना, NXT के लिए होंगे ठीक है। अगर WWE में ला रहे हो तो बताओ, हैं ये पे बैक जैसे जो पेपर व्यू है जिनकी कोई वैल्यू नहीं, पे बैक क्या है, नाम हटा दो, इट्स जस्ट अनदर पेपर व्यू, नाम लगा दो तो भी वही है, कुछ अलग थोड़ी है बात। तो अगर उसकी जगह साइबर स्लैम, मैसेकर ऑन द 34th स्ट्रीट, बेयरली लीगल टाइप के आते हैं, हमें अच्छा लगेगा देखने में यार। कब तक हम सिर्फ एक्सट्रीम रूल्स का ही वेट करें, कब तक? उसके अलावा फाइनली ब्लड लाइन स्टोरी की बात करते हैं। रोमन रेंस एंड सैमी ज़ेन की जो स्टोरी थी, वन ऑफ दी हॉटेस्ट मैं कहूंगा कि इस साल की जो स्टोरी लाइन थी, बिल्डअप वाज सो स्ट्रॉन्ग। सैमी ज़ेन का इंक्लूड होना इस स्टोरी लाइन के अंदर, एंड देन इवेंचुअली उन्हीं के होम टाउन में चैंपियनशिप मैच मिलना, बट देन हारना। तो उसी से रिलेटेड इंटरव्यू के दौरान सैमी ज़ेन ने बताया कि मैं झूठ बोल रहा हूँ अगर मैं ये चीज़ कहूँगा कि इसने मेरे को हर्ट नहीं की थी, इस डिसीजन ने, कि मैं जो है हारने वाला हूँ अपने ही होम टाउन के अंदर, स्पेशली आफ्टर ऑल ऑफ दैट। बट मेरे को भी पता है ऑब्वियसली दैट आई एम नॉट द चोजन वन जो कि रोमन रेंस को हराएगा। और उसी के साथ साथ सैमी ज़ेन ने अपना ये भी बताया कि किस तरीके से जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब बाद में बिहेव किया था, तो उससे रिलेटेड ट्रिपल एच ने 1-2 दिन के बाद उन्हें फ़ोन करके बोला कि ड्यूड व्हाट आर यू डूइंग, जिस तरीके से तुम बिहेव कर रहे थे दैट इज़ नॉट गुड। और तुम्हें ये चीज़ सोचनी चाहिए कि पूरी जो स्टोरी लाइन थी WWE का, और जिस तरीके से इवेंट गया, जिस तरीके से लोग याद करेंगे इस इवेंट को, और जिस तरीके से इस क्राउड को याद करेंगे, इस स्टोरी लाइन को, इस कंक्लूजन को याद करेंगे, ये बहुत ही ज़्यादा इनक्रेडिबल। और ऐसे में तुम ऐसे कैसे कर सकते हो, ऐसे बिहेव कर सकते हो? क्योंकि जो सैमी ज़ेन का रिएक्शन था प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर वो बड़ा डिसअपॉइंटिंग था। एटलीस्ट कुछ सुपरस्टार्स के नज़रिए से जो बैक स्टेज में काम कर रहे हैं, ट्रिपल एच वॉज वन ऑफ देम। हमें तो ऐसा लगेगा ना कि यार ये तो सुपरस्टार है, हाँ ये तो डिसअपॉइंट हो गई क्योंकि ये हार गया है, अपने होम टाउन में हार गया है। बट ओनली गाइज लाइक ट्रिपल एच और वो सब जो थे वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं दैट ही इज़ जेन्युइनली नॉट हैप्पी। एक तो होता है ना कि हाँ तुमने भाई बहुत अच्छा कर दिया, हारना जीतना तो ठीक है, लेकिन मैच अच्छा दे दिया और एक ऐसी याद दे दी जो हमेशा यह रहेगी। लेकिन सैमी ज़ेन वॉज जेन्युइनली डिसअपॉइंटेड कि यार मैं क्यों नहीं था वो बंदा जो कि हराने वाला हूँ रोमन रेंस को। बट देन सैमी ज़ेन को ये ट्रिपल एच की बात सुनने के बाद रियलाइज़ हुआ कि शायद से मैं गलत हूँ, मैं अपने ही लेंस से दुनिया को देख रहा था। बट आई गेस एट द एंड ऑफ द डे मैं हार गया, ये भी मेरे को बात खटकती है। तो ओवरऑल देखा जाए तो उस स्टोरी लाइन ने सैमी ज़ेन को हर्ट तो बहुत ही ज़्यादा किया, और किसी को भी करता यार। होम टाउन की अगर बात आ जाती है, स्पेशली विद दैट क्राउड, स्पेशली विद दैट बिल्ड, कोई भी ये सोचता कि मे बी देयर इज़ अ चांस दैट आई एम गोइंग टू विन, बट ऐसा नहीं है एंड वी हैव सीन दैट। तो इस पर मेरे क्या थॉट्स होंगे? आई थिंक मेरे यही थॉट्स होंगे कि यस रोमन रेंस को हराने वाला कोई एक ही होगा, एंड सैमी ज़ेन
यू नो दैट यू आर नॉट द वन। उस टाइम पे भले ही लग रहा होगा, बट नो माय फ्रेंड, ये कोई अलग ही बंदा, ये पता नहीं कोई आसमान से ही उतरने वाला जो कि रोमन रेंस को हराएगा। अभी के लिए तो ना 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 ना। हाँ, एक बंदा है जो कि मेरे को लगता है हरा सकता है, वो वही बंदा होगा जो कि 8 लाख रुपए की टिकट खरीद के आएगा, क्योंकि और किसी के पास नहीं है मौका जो कि हरा सके। तुम 8 लाख रुपए की टिकट खरीद रहे हो तो तुम्हें रोमन रेंस को हराना तो बनता है। एंड फाइनली रसल बडी की तरफ से ट्वीट आता है, इज कोडी द ओनली परफेक्ट चॉइस टू डिथ्रोन रोमन रेंस। अब मैं यहाँ पर छोड़ जाता हूँ वीडियो को। कमेंट्स में आप ये भी बता सकते हो अगर आपको उस वाले इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट नहीं है तो, कि क्या आपको सही में लगता है कि कोडी रोड्स परफेक्ट चॉइस नहीं है, क्योंकि इस पर डिस्कशन या इस पर रिप्लाई हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। दैट कोडी ही हराना चाहिए रोमन को या नहीं, या कोई और आना चाहिए। कमेंट्स में देखो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक और शेयर करो, चैनल सब्सक्राइब करो।